किसान भाइयों, फिलहाल हूँ हरदीप भाई के खेत में, जींद के पास में, हरियाणा में। डुमरखा गांव पड़ता है भाई साहब का। और नरमा की फसल इतनी शानदार है, ऐसी फसल आपको कहीं कहीं पर ही देखने को मिलेगी। ये जो महीना सितंबर का आधा महीना जा चुका है, इस टाइम के ऊपर नरमा की ज़्यादातर फसलें, आधे से ज़्यादा फसलें या तो उसमें उखेड़ा आ गया या फिर उसमें गुलाबी सुंडी से ख़त्म हो गई हैं। तो हरदीप भाई ने कई वैरायटियां लगा रखी हैं, जिनमें से एक वैरायटी यहाँ पर इस खेत में लगाई हुई है। इस वैरायटी के बारे में बात करेंगे। वैरायटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उसमें कौन सी स्प्रे किस टाइम के ऊपर करी गई है। एनपीके खाद के साथ में जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट, बोरोन का स्प्रे भी इन्होंने किया है। उसका रिजल्ट कैसा मिला वो भी हम इनसे पूछेंगे। इसमें खाद कौन कौन सी डाली है, सबसे ज़रूरी चीज़, और एक ज़रूरी चीज़ ये है कि इसमें गुलाबी सुंडी का कितना अटैक है, बीमारियां कैसी हैं, कैसे कंट्रोल किया। तो चलिए डायरेक्ट ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हरदीप भाई से बात करते हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है डियर किसान पर। सबसे पहले किसान भाइयों को अपना छोटा सा एक परिचय दीजिए, फिर हम बात करेंगे अपनी नरमा की फसल के ऊपर। मेरा नाम है हरदीप, गांव डुमरखा कला, डिस्ट्रिक्ट जींद। ठीक है, हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा। ये जो वैरायटी है भाई साहब, कौन सी है ये और बताइए। ये कथा वैरायटी आपने लगा रखी है। किस महीने में, किस डेट के आसपास आपने इसकी बिजाई करी थी? अगेती लगाई थी या पछेती? इतनी बता दीजिए अगर आपको डेट ध्यान में नहीं है तो। ये पछेती ही लगाई थी, कारण ये हमारे यहाँ पर गेहूं का काम थोड़ा लेट बनता है। अच्छा, आपने लेट ही इसकी बिजाई करी थी अगर हम कहें तो। कथा वैरायटी है, इसका फुटाव कैसा है पौधे का? टिंडों की संख्या कितनी है? टिंडे का साइज कैसा है? ओवरऑल पौधे का विकास कैसा होता है? फ्रूटिंग कैसी आती है? फाल कब से उठाती है? थोड़ा सा वैरायटी के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए सबसे पहले। वैरायटी इसका पौधे का साइज मेरे खेत में लगभग 8 से 9 फीट की हाइट है इसकी। ठीक है। और टिंडा बहुत ही, और वैरायटियों को देखे बहुत मोटा टिंडा है इसका। और इसका कपास का साइज भी ज्यादा है, मतलब वजन ज्यादा है। और हाइट की बात करें तो, और फुटाव की बात करें तो, फुटाव इसका पहले ऊपर की ओर होता है, फिर बाद में फैलता है। ये लेट फल लेती है। इसके ऊपर फ्लावरिंग लेट आती है। फ्लावरिंग लेट आती है, यानी कुछ वैरायटियों में फ्लावरिंग स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाती है। पौधा जब 1-1.5 महीने का होता है तो उसमें फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं, टिंडे बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें लेट जो है फ्रूट आता है। लेट फ्रूट आता है इसमें। ऊपर जाने के बाद फिर फ्रूट लेना स्टार्ट करती है ये। ठीक है, तो ये चीज़ दूसरी वैरायटियों से अलग है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। ये चीज़ देखने वाली होती है वैरायटियों में कि वो फाल कब उठाती है। इसका जो है फुटाव अच्छा है, फैलाव अच्छा है, हाइट भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आपने चुगाई भी कुछ मात्रा में कर रखी है, तो एकड़ के हिसाब से कितनी ऑन एवरेज लगभग कितनी आपने चुगाई करी है पहली चुगाई में? इसमें 5 मन से, मतलब 5-10 किलो ऊपर ये इतनी चुगी है इसमें। 5 मन से, यानी कि 2 क्विंटल के आसपास आपने 1 एकड़ में निकाल लिया है। ये तो हुई वैरायटी की बात। अब बात करते हैं इसमें स्प्रे आपने कौन कौन से किए, थोड़ा सा ये और बता दीजिए एक बार मोटा मोटी। इसमें मैंने 4 स्प्रे किए, 2 मोनो के, एक लैनो प्लस असीटा, और एक एनपीके जिंक मैग्नीशियम बोरोन का मिलाकर एक साथ इकट्ठा किया है। ठीक है, तो इन्होंने ये 4 स्प्रे किए और इन चारों स्प्रे के बारे में डिटेल में हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। जो कृष्णा 3333 वैरायटी के ऊपर हमने पिछली वीडियो इन्हीं के खेत में बनाई हुई है 1-2 दिन पहले, वो आप जरूर देख लेना। उसमें इससे भी ज़्यादा डिटेल में हमने बात करी है। ये तो बात हुई स्प्रे की। अब बात करें इसमें खाद की, तो आपने खाद इसमें कौन कौन सी किस टाइम पर दी है ये और बताइए। हमने इसमें शुरू में एक सुपर का कट्टा डाला है, 1 किले के हिसाब से 1 कट्टा। ठीक है। हड़ाते समय, खोदते समय। ठीक है। और बाद में 1 कट्टा यूरिया का डाला है। खाद में इन्होंने 1 कट्टा यूरिया का डाला है बाद में, और 1 कट्टा इन्होंने बाद में, बिजाई के टाइम पर तो कुछ नहीं डाला, बाद में इन्होंने जब ट्रैक्टर से हलवा निकलवाई, सिल्लर निकलवाया, तो 1 कट्टा इन्होंने बिजाई करवा दी एसएसपी की, सिंगल सुपर फॉस्फेट की। तो इस प्रकार से इन्होंने बिल्कुल ही कम मात्रा में खाद डाली है, कम मात्रा में स्प्रे किए हैं। एनपीके का आपने जिक्र किया, एनपीके की आपने इसमें स्प्रे की, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा बता दीजिए एनपीके के साथ में कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले और उनका रिजल्ट कैसा मिला, खाद की स्प्रे का, एनपीके की स्प्रे का। एनपीके के साथ हमने एक तो जिंक डाला था और मैग्नीशियम बोरोन का इकट्ठा स्प्रे किया था मैंने, और उसका बहुत बढ़िया असर रहा फ्रूटिंग पर। बहुत अच्छी फ्रूटिंग आई उससे, पौधे का रंग भी मतलब बढ़िया हो गया। ठीक है। पानी की, कुछ किसान भाई बोलते हैं कि पानी कम देने चाहिए, इससे फूल झड़ जाते हैं, कुछ बोलते हैं कि पानी ज़्यादा देना चाहिए। आपने पानी के ऊपर कैसा एक्सपीरियंस किया? पानी की कितनी आवश्यकता पड़ती है, किस टाइम पर कितना पानी देना चाहिए नरमा में?
पानी नरमा में टाइम टू टाइम हिसाब से मतलब देना चाहिए, उसको सूखने नहीं देना चाहिए। सूखने के बाद तो पेड़ा खराब हो जाता है। पानी मतलब इसकी धरती गीली रखनी चाहिए ठीक है। हमेशा। नमी अच्छी बनी रहनी चाहिए खेत में, कहने का मतलब यही है सीधा सा। अगर ज़्यादा सूखा आ जाता है तो पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा, पौधे की बढ़वार रुक जाएगी, बाद में वो ग्रोथ नहीं आ पाती, फूल भी नीचे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं अगर आपने पानी की उसमें कमी कर दी तो। ये खाद की बात करी, पानी की, स्प्रे की वैरायटी की। अब बात करें थोड़ी सी बीमारियों की। आपके एरिया में वाइट फ्लाई का अटैक कैसा है? आपने लेनो असिटा का स्प्रे किया, उसका रिजल्ट कैसा मिला? व्हाइट फ्लाई का अटैक तो पिछले साल के मुकाबले अब की बार कम है, और लैनो का अरासिटा का स्प्रे जो मिला के किया उसका मतलब बहुत बढ़िया असर रहा। अब तक इसमें व्हाइट फ्लाई का कोई अटैक नहीं हुआ दोबारा। मुझे 10-15 दिन पहले स्प्रे किया था। लेनो और असिटा का कॉम्बिनेशन आपने इसमें स्प्रे किया, अच्छा रिजल्ट मिला। दूसरे किसान भाई जो सुन रहे हैं उनको भी इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। असिटा क्या करता है, तुरंत जो उड़ने वाले मच्छर हैं उनको वहीं पे मार देता है, और जो लेनो है वो पत्ते के नीचे जो अंडे दे रखे हैं व्हाइट फ्लाई ने, उन अंडों को खत्म कर देता है। तो बाद में जो है धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अगर अंडे खत्म हो जाते हैं तो व्हाइट फ्लाई ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाती है। तो लंबा रिजल्ट इस प्रकार से मिलता है। गुलाबी सुंडी की बात करें, आपके एरिया में गुलाबी सुंडी का अटैक कितना है और अपने खेत में कितना है? अब की बार गुलाबी सुंडी का मतलब बोल तो रहे हैं, को एक आधा किसान के को एक आधा टिंडा में आया है। ठीक है। बाकी हमारे खेत में तो बिल्कुल भी नहीं है, एक भी टिंडे में नहीं है। अपने खेत में गुलाबी सुंडी का अटैक नहीं है, और इस एरिया में भी इनका कहना है कि गुलाबी सुंडी का अटैक नहीं है। अब कुछ इक्का दुक्का किसान बोल रहे हैं कि पूरे खेत में एक आध टिंडे में कहीं कहीं पर गुलाबी सुंडी दिखाई देने लग गई है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो वैरायटी का चुनाव करना कितना महत्वपूर्ण होता है? वैरायटी का चुनाव किसान किस प्रकार से करें? वैरायटी का चुनाव अपनी जमीन और इसको देख कर करे, भाई हमारी जमीन कैसी हड़वी मिट्टी है या वो है, उसके हिसाब से वैरायटी का चुनाव करे। और बीमारी के हिसाब से भी करे, जिस जगह पे ज्यादा अटैक होता है गुलाबी सुंडी का तो ऐसी वैरायटी लगाए जो फ्लावरिंग शुरू से ही अच्छी फ्लावर ले ले, जो गेती बोलते हैं जिसे, वो वैरायटी है। मतलब जो वैरायटियां नीचे से फाल उठाती हैं, स्टार्टिंग से टिंडे लगने स्टार्ट हो जाते हैं, उन वैरायटियों को प्राथमिकता देनी चाहिए जहां पर बीमारियां ज़्यादा आती हैं। क्योंकि जब तक बीमारियां लास्ट में आती हैं तब तक वो कम से कम इतनी मात्रा में टिंडा तो उसका पौधा बना चुका होगा कि फार्मर को ज़्यादा नुकसान ना हो अगर हमारी फसल खराब हो जाए। तो इस प्रकार से युवा किसान साथी हैं, काफ़ी अच्छी इनको समझ है, दूसरे किसानों से सीखते हैं, अपने आसपास के एरिया में देखते हैं, वही चीज़ें जो अच्छी निकल कर आती हैं अपने खेत में ये अप्लाई करते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ इनकी लगी, कम खर्च के अंदर अच्छी फसल इनके खेत में खड़ी हुई है। इतनी अहम जानकारी आपने किसान भाइयों के साथ में शेयर करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।